नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल की और हम बात करेंगे ईरान की और बात करेंगे यहाँ पर हम इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है उसकी। हुआ कुछ यह है कि थोड़े ही दिन पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया था, उसे जमी दोज कर दिया था, जिसमें ईरान के कुछ कमांडर्स के साथ साथ और लोग मारे गए थे। और उसके बाद पलटवार करते हुए ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से ज़्यादा मिसाइल्स, ड्रोन से हमला कर दिया। हालांकि ज़्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को वहां पर रास्ते में ही गिरा दिया गया। अमेरिका और बाकी जो देश थे, जो इजराइल के मित्र देश है, उन लोगों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। और यहाँ बताया ये गया कि 99% जो ड्रोन्स और मिसाइल ईरान की तरफ से फायर किए गए थे, उन्हें इन लोगों ने यानी इजराइल और उसके मित्र देशों ने उसे रास्ते में ही तबाह कर दिया था। लेकिन कुछ मिसाइल्स और कुछ ड्रोन्स इजराइल पर गिरे थे और वहां पर नुकसान भी पहुंचाया था। और उसके बाद से इजराइल ने यह कह दिया था कि वो ऐसा पलटवार करेगा ईरान के ऊपर कि ईरान इसे याद रखेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद ईरान के अलग अलग नेताओं ने, वहां के सुप्रीम लीडर ने, वहां के राष्ट्रपति ने और वहां के अलग अलग मंत्रियों ने साफ साफ ये कह दिया, ये धमकी दे दी थी इजराइल को कि इस बार अगर इजराइल की तरफ से हमला होता है तो वो यानी ईरान इस बार 10-12 दिनों का इंतजार नहीं करेगा और कुछ ही पलों में, चंद सेकंड्स में ऐसा पलटवार करेगा इजराइल के ऊपर कि इजराइल पूरी जिंदगी याद रखेगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पर पीछे लिख रखा है, ईरान का नया प्लान, चंद सेकंड्स में होगा हमला। और यहीं से पूरी दुनिया को अब ये लगने लगा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ईरान और इजराइल के बीच में वार और पलटवार होता रहा, एक दूसरे पर मिसाइल से और ड्रोन से हमले होते रहे, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इजराइल का एक और वार फ्रंट खुल जाएगा और वो भी सीधे ईरान से। और इन हालात में आने वाले वक्त में दुनिया के बड़े बड़े देश, कई देश इसकी चपेट में आ जाएंगे, वो भी कूद पड़ेंगे इस लड़ाई में और फिर दुनिया एक बहुत बड़ी लड़ाई देखेगी जो हो सकता है दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेकर चली जाए। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर इजराइल और ईरान में हो क्या रहा है। ईरान जो धमकी दे रहा है तो ईरान की प्लानिंग क्या है, ईरान के नेता कह क्या रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल क्या तैयारी कर रहा है। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूं कि ये जो जानकारियां निकल कर आई थी वो कहां आई थी। ये जो आप न्यूज़ रिपोर्ट देख रहे हैं, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपा था और ये जो न्यूज़ रिपोर्ट था एसोसिएट प्रेस यानी एपी की तरफ से आया था। ईरानियन डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर, तेहरान वुड रिस्पॉन्ड इन सेकेंड्स टू इजराइल काउंटर अटैक। यहां पर हेडलाइन में यह बताया जा रहा है कि जो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि तेहरान यानी कि ईरान वुड रिस्पॉन्ड इन सेकेंड्स टू इजरायली अटैक। मतलब इजराइल की तरफ से अगर कोई हमला होता है, पलटवार होता है, तो ईरान इस बार कुछ पलों में ही जवाब दे देगा। Deputy Foreign Minister Ali Bagheri Kani says Israel will face a resolute and hard response if it takes further action against Iran। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, अली बागेरी कानी, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस लड़ाई को इजराइल आगे बढ़ाता है, यानी कि वो ईरान के ऊपर वार पलटवार जैसा कुछ कर देता है, तो इस बार एक ऐसा हार्ड रिस्पॉन्स उसे ईरान की तरफ से मिलेगा जिसे वो हमेशा के लिए याद रखेगा। बागेरी कानी सेज अनलाइक ईरान्स रिस्पॉन्स टू द परपोटेड इजरायली attack on a building next to the Iranian consulate in Damascus, there will not be a 12 or 13 days gap between a Zionist regime move and Iran's powerful response anymore। साफ तौर पे यहाँ पर ईरान ये कह रहा है, उसके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है जैसे कि सीरिया के दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ था और हम लोगों ने 10-12 दिनों का वक्त लिया था रिस्पांस देने के लिए, लेकिन इस बार अगर ऐसा होता है, इजराइल अटैक करता है, तो जो हार्ड रिस्पांस ईरान ने प्लानिंग कर रखी है उसके लिए इस बार 10-12 दिनों का इंतज़ार नहीं होगा, बल्कि सीधे उसी वक्त यानी कि जब इजराइल की तरफ से हमला होगा तो कुछ ही पलों के बाद ईरान एक बहुत बड़ा पलट वार करेगा। ईरान के हमले में वैसे तो इजराइल को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था,
लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि वो हमले का जवाब जरूर देंगे। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागेरी कानी ने इसके बाद ये चेतावनी दी कि इजराइल ने इस बार अगर हमला किया तो 12 दिनों का इंतजार ईरान नहीं करेगा। जैसे ही इजराइल की तरफ से कोई हमला होगा तो उसका सीधा पलटवार तुरंत कुछ सेकंड्स के बाद कर दिया जाएगा। एक दूसरे के खिलाफ धमकी देने के क्रम में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी जो कहा वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करके सुनाता हूं। ये अल जजीरा ने एक्स पर यह न्यूज रिपोर्ट जारी किया था, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं। ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी रीइटरेट्स वार्निंग्स एज इसराइल मूव्स रेस्पॉन्स टू एयर अटैक। यहां पर यह बताया जा रहा है कि चूंकि इजराइल जो ईरान की तरफ से हमले हुए थे, एयर स्ट्राइक्स हुआ था, उसका जवाब देने की तैयारी कर रहा है। तो यहां पर जो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं रईसी, इब्राहिम रईसी, उन्होंने ये धमकी दी है, वो ये है, द टाइनिएस्ट अटैक बाय इजराइल वुड ब्रिंग ए मैसिव एंड हार्श रिस्पॉन्स। Iran's president has reiterated its concern over the threat of full-scale war in the Middle East persist। यहां पर यह बताया जा रहा है कि इजराइल के राष्ट्रपति ने साफ तौर पे यह धमकी दी है इजराइल को कि अगर छोटा से छोटा हमला भी अगर इजराइल ईरान के किसी भी इंटरेस्ट पर करता है तो इस बार मैसिव और हार्श रिस्पॉन्स होगा। यानी कि जो हमला करेगा ईरान इजराइल के ऊपर, यह बड़ा भयानक होगा। Iran's president has reiterated a concern over threat of full-scale war in the Middle East। यहाँ पर इब्राहिम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी लड़ाई की ये शुरुआत हो जाएगी। President Ibrahim Raisi's warning came on Wednesday as he spoke at Iran's annual army parade। The world braced for potential retaliation to Iran's attack on Israel, which took place over the weekend। हुआ ये कि वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा करता है इजराइल तो ईरान बहुत बड़ी तैयारी के साथ इस बार पलटवार करेगा जो इजराइल को बहुत भारी पड़ सकता है। और ये बातें ईरान के राष्ट्रपति ने कही वहाँ के आर्मी डे परेड में। इजरायली हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने इस बार 400 मिसाइलों को तैयार करके रखा है। इस बार ईरान इजराइल के हमले का जवाब 13 से 14 अप्रैल के हमले के दोगुने संख्या में मिसाइलों के साथ दे सकता है। ये जो 13-14 अप्रैल को जो हमले ईरान की तरफ से हुआ था इजराइल के ऊपर, उसमें कहा यह जाता है कि ईरान ने 300 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया था इजराइल के ऊपर। हालांकि बहुत सारे मिसाइलों को कहा यह गया इजराइल की तरफ से, वहाँ की सेना ने यह दावा किया कि 99% जो हमले हुए थे, अटैक्स जो हुए थे मिसाइल से और ड्रोन से, उसे इजराइल और उसके मित्र देशों ने हवा में ही मार गिराया था। लेकिन कुछ गिरे थे इजराइल के ऊपर और उसे नुकसान पहुँचा था उसे। ईरान में हाई अलर्ट है और पूरे ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। ईरान अपने हमले में इस बार फतह नाम के हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि इस बार ईरान उन मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर लेगा जो बहुत ही घातक हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दुश्मन पर जब टूट पड़ते हैं तो बड़ा भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और ईरान के बारे में वैसे भी ये कहा जाता है कि ईरान के पास जो हथियारों का गोदाम है उसमें उसके पास बहुत ही खतरनाक तरह के मिसाइल्स हैं। और इसीलिए अब दुनिया को ये लगने लगा है कि ये जो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं इजराइल और ईरान, कहीं दोनों देशों के बीच में एक सीधी लड़ाई का रूप न ले ले। अब यह भी आपको बताना जरूरी है कि आखिर इजराइल क्या प्लानिंग कर रहा है। एक तरफ से जब धमकी आ रही है ईरान की तरफ से कि वो ऐसा पलटवार करेंगे और कुछ पलों में ही वो इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे, तो इजराइल में हो क्या रहा है, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। इजराइल्स रेस्पॉन्स। Israel's war cabinet is debating how to respond to Iran's attack, in which more than 300 missiles and drones were fired from Iran, Iraq, Syria, and Yemen. Israel's army spokesman said Iran would not get off scot-free। यहाँ पर ये जानकारी दिया जा रहा है कि वहाँ पर इजराइल की जो वार कैबिनेट है वो मीटिंग्स कर रही है और वहाँ पर ये डिबेट डिस्कशन चल रहा है, प्लानिंग चल रही है कि इस बार जिस तरह से 300 से ज़्यादा ड्रोन से और मिसाइल से हमला किया था ईरान ने, और जिस प्रकार से हम लोग पहले अपने आप को इजराइल ने बचाव कर लिया था, तो इस बार क्या होगा।
कहा यह जा रहा है, इजराइल के स्पोक्समैन ने कहा है, उसके प्रवक्ता ने कहा है कि ये जो 300 मिसाइलों से जो ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, उसको करके वो स्कॉट फ्री भाग नहीं सकता। यानी कि जो हमले किए ईरान ने, उसके लिए उसे माफ़ नहीं किया जाएगा और उसे हर हाल में पनिश किया जाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहें अगर, तो इजराइल ईरान के ऊपर पलटवार करने वाला है और वो इसकी तैयारी कर रहा है। वार कैबिनेट इसी बात को डिस्कस कर रही है, बार बार मीटिंग्स कर रही है। Israel said it launched a diplomatic offensive against Iran, with Tel Aviv's foreign minister urging more than 30 countries to impose sanction on Israel's missile program. साथ में इजराइल डिप्लोमेटिक जो जितने भी चैनल्स हैं उनके थ्रू दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के साथ इजराइल जाकर के मिल रहा है और उन्हें कह रहा है कि आप लोग ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाइए ताकि ईरान इस तरह के हमले न कर सके और मिसाइल्स वगैरह को ज़्यादा डेवलप ना कर पाए। मीनवाइल यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन सेज वाशिंगटन एक्सपेक्ट्स टू इम्पोज फर्दर सैंक्शन और ईरान इन द कमिंग डेज। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अमेरिका भी यही कह रहा है कि आने वाले दिनों में वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, उसमें आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल होंगे ताकि ईरान को रोका जा सके इस युद्ध को भड़काने में। Iran's warning. Iran's President Ebrahim Raisi warned his country would react to the slightest action against its interest with a severe, extensive and painful response. यही मैंने आपको पहले बताया था कि इब्राहिम रईसी ने कहा है कि छोटा से छोटा भी हमला अगर इसराइल करता है ईरान के ऊपर तो वो एक बड़ा पलटवार करेंगे जो कि बहुत भयानक होगा और इसराइल को भारी मुसीबत में डाल देगा। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल की रात इसराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइल दागे थे। यही हुआ। तो जो इसराइल जो प्लानिंग कर रहा है, बार बार कह रहा है कि वो ईरान को छोड़ेगा नहीं, ईरान ने जो उसके ऊपर हमला किया था हम उसका जवाब देने वाले हैं, तो यही हुआ था। 13 अप्रैल की रात को ईरान ने 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइल के ऊपर हमला कर दिया था। आईडीएफ के मुताबिक उन्होंने ईरान के 99% ड्रोन और मिसाइल नष्ट कर दिए थे। इसराइल को इस हमले में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने कहा कि उसने अपने ऊपर हुए हमले का बदला ले लिया था और वे संघर्ष को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर हुआ यूँ कि जब 13 अप्रैल की रात को जब ईरान ने हमला किया और बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन से इसराइल की तरफ दाग दिया, तो उसके बाद यानी कि जब हमला पूरा हो गया तो ईरान ने साफ साफ ये कह दिया था कि हमने दूतावास पे जो सीरिया में हमला किया था इसराइल, हमने उसका बदला ले लिया है। जब ये बताया गया कि 99% से ज़्यादा जो मिसाइल्स थे और ड्रोन थे उन्हें रोक दिया गया इसराइल के आसमान के ऊपर ही, तो ईरान ने कहा कि हमारा जो मकसद था सिर्फ ये बताना कि हम बदला लेने को तैयार बैठे हैं और जब भी आप कोई हिमाकत करेंगे तो हम बदला लेंगे, और आपने हमारे दूतावास पे हमला किया था तो इसलिए हमने उस बदले का जवाब दे दिया और अब हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उसके तुरंत बाद इसराइल ने कहा कि वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यानी इसराइल कह रहा है कि आपने हमारे ऊपर इतने सारे मिसाइल्स दाग दिए तो हम आपको ऐसे ही फ्री जाने नहीं देंगे, हम इसका पलटवार करेंगे, हम आपको इसकी सज़ा देने वाले हैं। तो ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के मंत्रियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस बार इसराइल की तरफ से छोटा सा भी हमला होता है तो हम 10-12 दिनों का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम कुछ सेकंड्स के बाद ही इसराइल के ऊपर एक बड़ा पलटवार करेंगे जिसे इसराइल हमेशा याद रखेगा। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।